एक खौफनाक सफर। रोहन, आदित्य, साक्षी और नेहा 4 जिगरी दोस्त थे जिन्हें एडवेंचर ट्रिप पर जाना बहुत पसंद था। उन्होंने अब तक कई ट्रैकिंग और कैंपिंग ट्रिप की थी, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की चाह में उन्होंने एक डरावनी जगह जाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था कालागढ़, एक सुनसान हिल स्टेशन जो कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि वहां से लौटने वाले अक्सर अजीब और गरीब चीजें देखने और महसूस करने की बातें करते थे। चारों दोस्तों ने इन अफवाहों को सिर्फ कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया और रात के समय सफर पर निकल पड़े। रात के 9 बजे दोस्तों ने अपनी कार निकाली और जंगल के रास्ते से होते हुए कालागढ़ की ओर बढ़ने लगे। शहर की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी और अब चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा था। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी और कभी-कभी कोई जानवर झाड़ियों में हलचल करता तो डरावनी आवाजें गूंज उठती। यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है, नेहा ने घबरा कर कहा। आदित्य हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस अपने दिमाग का खेल है। रोहन कार चला रहा था और उसका ध्यान सिर्फ सड़क पर था। तभी अचानक थप, कुछ जोर से कार के बोनट पर टकराया। रोहन ने झटके से ब्रेक मारा और चारों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे सब कार से उतरे और बोनट पर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। साक्षी ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गिरते देखा था, क्या यह कोई जानवर था? लेकिन वहां कोई निशान नहीं थे, कोई खून नहीं, कोई शरीर नहीं। चारों को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से सफर शुरू कर दिया। रात के करीब 11 बजे वे कालागढ़ पहुंच गए, लेकिन यहाँ कोई होटल या लॉज नहीं था। चारों ने तय किया कि वे एक पुरानी वीरान हवेली में रुकेंगे, जिसके बारे में सुना था कि वह 100 साल से ज्यादा पुरानी है और सुनसान पड़ी है। हवेली बहुत ही डरावनी थी। बड़े बड़े लकड़ी के गेट जंग लगे थे, खिड़कियों पर जाले थे और दीवारों पर फफूंदी जमी थी। नेहा ने कहा, यार, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यह जगह ही मनहूस लग रही है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, ये बस एक पुरानी हवेली है, चलो अंदर चलते हैं। चारों दोस्त अंदर चले गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, बस उनकी टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बैग्स रखे, अचानक हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। साक्षी ने डरकर पूछा, ये आवाज़? रोहन बोला, हवा से होगा, चलो अब सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, एक लंबी सफेद साड़ी पहनी औरत जिसके बाल खुले थे और सिर थोड़ा झुका हुआ था। नेहा की आवाज निकलना बंद हो गई। उसने धीरे से साक्षी को झकझोरा, साक्षी उठो, देखो उधर। साक्षी ने आंखें खोली और वह परछाई देखकर उसकी भी चीख निकल गई। रोहन, आदित्य, उठो। जैसे ही रोहन और आदित्य जागे, वह परछाई अचानक गायब हो गई। यार, ये सब क्या हो रहा है? रोहन ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य ने कहा,
शायद हम थके हुए हैं और हमें भ्रम हो रहा है। लेकिन नेहा और साक्षी जानती थीं कि यह सिर्फ भ्रम नहीं था। अगली सुबह चारों गांव में गए और वहां के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग उस हवेली में रुके थे, वहां जाना मना है। क्यों? बुजुर्ग ने बताया कि 50 साल पहले वह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा और गुस्से में उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसकी पत्नी ने श्राप दिया कि जो भी उस हवेली में रात बिताएगा उसे वही भयानक मंजर देखना पड़ेगा। साक्षी ने कांपते हुए कहा, हमने सच में उसे देखा था। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत वह हवेली छोड़कर चले जाओ। चारों तुरंत अपनी कार में बैठे और शहर की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे कालागढ़ से बाहर जाने लगे, उनकी कार अपने आप रुक गई। अब यह क्या हो गया? रोहन ने कहा। कार के शीशे अचानक धुंधले होने लगे और उस पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी पीछे की सीट से एक घबराई हुई आवाज आई, आई, बचाओ। चारों ने पीछे देखा। पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम लोग यहां से जा नहीं सकते। चारों चीख पड़े। रोहन ने हड़बड़ी में कार स्टार्ट की और जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, वह औरत गायब हो गई। वे बिना रुके पूरी स्पीड से शहर की ओर भागे और आखिरकार सुबह होने से पहले वहां से निकल पाए। इस घटना के बाद चारों दोस्तों ने कभी भी वीरान जगहों पर एडवेंचर ट्रिप पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन नेहा और साक्षी को आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। कभी कभी रात को उनके कानों में वही आवाज गूंज उठती है, तुम लोग यहां से जा नहीं सकते।